आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि आपने अपनी सीवी में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन को पुट करना है ताकि आपकी सीवी एक प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करे। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत से लोगों को नहीं पता होता, इग्नोर कर देते हैं एंड सिंपली कोई भी एक सिंपल सा फॉर्मेट उठाकर उसमें सिंपल सी इन्फॉर्मेशन पुट करके वो सीवी जाकर देते हैं एंड उनकी हायरिंग नहीं होती। उन्हें सीवी प्रोफेशनल बनाने का तरीका नहीं पता होता, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है जो एक प्रोफेशनल लुक प्रोवाइड करती है। एक पुरानी मिसाल है, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी जो सीवी होती है वो फर्स्ट इंप्रेशन होता है, सेकंड इंप्रेशन आपका इंटरव्यू होता है जिसमें क्वेश्चन आंसरिंग होती है। सीवी बनाने से पहले दो चीज़ें माइंड में रखिएगा, ये दो चीज़ें नहीं हैं तो भूल जाइए, सीवी ना बनाइए। प्रोफेशनल सीवी बनाने की ज़रूरत भी नहीं है और जो नॉर्मल होती है वो भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर ये आपके पास कांस्टेंट होने चाहिए और दूसरी बात कि ये वेरीफाइड होने चाहिए, आपके अपने होने चाहिए एंड 24 आवर्स ये ऑन होने चाहिए। तब आपने सीवी बनानी है, तब आपने अप्लाई करना है। ये दो चीज़ें नहीं हैं सो कोई फ़ायदा नहीं है। किस तरह से कोई कंपनी आपसे कांटेक्ट करेगी अगर आपकी सीवी उनको पसंद आ गई। खैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ ये कि जब भी आप अपनी सीवी बनाएं उसके लिए फ़र्स्ट चीज़ जो आपने देखनी है, एक प्रोफेशनल आपकी एक पिक्चर होनी चाहिए जिसमें टाई कोट होना चाहिए, साथ ही हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके जो टीथ हैं वो रिप्रेजेंट होने चाहिए, हल्की सी स्माइल का कह रहा हूँ, आपने वो सीवी में ऐड कर देनी है। अब आ जाए अपनी बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आपने अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना मार्शियल स्टेटस, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, अपना एड्रेस, पासपोर्ट एंड नेशनैलिटी भी आपने ऐड कर देनी है। ये तो होगी आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उस हवाले से। अब आ जाते हैं थोड़ा फर्दर जिसमें हमने ऐड करनी है कुछ चीज़ें अपनी एजुकेशनल लेवल के हिसाब से। ये जो चीज़ है लोगों को नहीं पता होती, यही चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, इम्पैक्ट डालती है। तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये पहले देख लेते हैं। सबसे पहली तो ये आपने कि अपनी सीवी के अप में आपने अपना जो डेजिग्नेशन होता है या हाईएस्ट जो डिग्री होती है वो आपने पुट करनी होती है। फॉर एग्जांपल इंजीनियर है तो आप इंजीनियर पुट करेंगे, अगर आप एमबीबीए किया हुआ है तो वो पुट करेंगे, अगर आपने बीबीए किया हुआ है तो वो पुट करेंगे। ट्रांसलेटर हैं तो वो टाइटल में पुट करेंगे, अगर आपके पास कोई लाइसेंस है तो वो पुट करेंगे, कोई पीसी कार्ड, एनटीसी कार्ड है तो वो पुट करेंगे। अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ के लिए डिग्री अटेस्टेशन ज़रूरी होती है। अगर आपकी डिग्री अटेस्टेड है तो आप वहाँ पर लिख देंगे और बेहतर यह है कि अटेस्ट करा कर जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पावरफुल थिंग्स जो हैं वो आपने मेन टाइटल में लिख देनी है। सो अभी आपको रिप्रेजेंट भी हो रहा होगा साइड में, मैं सीवी यहाँ पर वैसे आपको रिप्रेजेंट हो रही है। अब आ जाएं, आपने हल्की सी समरी पुट करनी है जो कि रिप्रेजेंट करे कि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब हर जॉब के लिए आपने अलग से समरी पुट करनी होती है। अब अगर ऐसा नहीं करते तो एक सिंपल सी कोई भी समरी पुट करें जो उस जॉब के हवाले से सेटिस्फाई हो जाए। अब आ जाएँ, आपने एक्सपीरियंस पुट करना है। फॉर एग्जांपल आपका एक एक्सपीरियंस है 2018 में और एक एक्सपीरियंस है 2020 में। पहले 2020 वाला लिखेंगे फिर 18 वाला लिखेंगे। अब एक्सपीरियंस में आपने क्या क्या लिखना है, सबसे पहले तो आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है, जिस प्रोजेक्ट में काम किया है वो लिखना है और साथ ही आपने ये लिखना है कौन सी डेट से लेकर कौन से टाइम पीरियड तक आपने वो जॉब की थी। अब आ जाए उसके बाद आपकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन कौन सी थी वो आपने पुट करनी है। ये आपको पता होंगी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कौन सी ड्यूटीज़ आपने दी थी। अब उसके बाद आपने सेकंड एक्सपीरियंस जो होगा फॉर एग्जांपल 2018 में जो किया था वो आपने पुट करना है एंड सिमिलरली इसी तरह ही पुट करना है। अब इसमें बहुत ज़्यादा वर्डिंग नहीं लिखनी, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखनी, टू दी पॉइंट लिखना है कि आपको टेस्टिंग आती है, टू दी पॉइंट लिखना है कि आपको बिल ऑफ द क्वांटिटीज़ बनाना आता है, टू दी पॉइंट जो एक चीज़ होती है जो आपने वहाँ पर काम किया है जो आपको आता है वो आपने लिखना है। बहुत लंबी चौड़ी नहीं खींचनी बात। अब उसके बाद आ जाए कि आपकी जो टेक्निकल स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं वो थोड़ी आपने एक्सप्लेन करनी है उसमें, बिकॉज क्योंकि आप जॉब कर चुके हैं, टेक्निकल स्किल्स के साथ ही आपने की थी उनको, वो आपने थोड़ी हल्की सी उनकी डिस्क्रिप्शन दे देनी है। राइट हो गया। अब बात जाना है आपने अपनी थोड़ी सी डिटेल देनी है इंटर्नशिप की। सेम प्रोसीजर 2020 में आपने एक इंटर्नशिप की और दूसरी आपने 2017 में की, तो पहले 20 वाली लिखेंगे फिर 17 वाली लिखेंगे। जैसे फाइनल ईयर में एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, अगर आपने वो किया हुआ है तो आपने
इन जो आपने इंटर्नशिप की थी उसके बाद आपने उस प्रोजेक्ट का नाम वहाँ पर लिख देना है। साथ अगर आपके पास कुछ शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल छोटे मोटे जो आपने कोर्स किए हुए हैं, ऑटोकैड का हो गया, 3D मैक्स का हो गया, अगर उनके सर्टिफिकेट्स हैं वो भी ऐड कर दें। फिर आ जाए आप एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन में भी सेम सीक्वेंस आपने रखना है कि आपने पहले 2020 वाली लिखनी है, फिर 18 वाली, फिर 16 वाली, फिर 14 वाली, इस तरह से आपने डिटेल में अपनी लिखनी है। और ये नहीं लिखना कि उसमें लंबी चौड़ी छोड़ दें कि मेरी परसेंटेज इतना थी, मार्क्स इतना थे, टू दी पॉइंट लेके। बिकॉज क्योंकि अगर आप अब्रॉड जा रहे हैं तो नहीं ज़रूरत इतनी। सिंपल इज़ दैट, ये चीज़ें लिखो। अगर अपने कंट्री में हो तो मे भी वहाँ पर अगर आपको ज़रूरत है तो लिख दो, अदरवाइज़ ज़रूरत होती नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, नहीं ज़रूरत होती। ये बस वो शौकिया मारने के लिए होते हैं ना कुछ लोग, वो लिख देते हैं मेरी इतनी परसेंटेज थी, इतने नंबर थे, मैंने ये तीर मारे थे, वो किया था, खल्ली वल्ली मारो यार, कुछ भी नहीं होता। रेफरेंस अगर है तो लिख लो, अगर नहीं है सिंपल इज़ दैट कि जब आप रिक्वेस्ट करेंगे तब अवेलेबल हो जाएगा, ये लिख दिया करें, बिकॉज क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है। अब ये जो चीज़ें थी ये आपने लिख दी इसके अंदर। अब एक क्वेश्चन आता है कि फील्ड ऑफ द इंटरेस्ट होता है, हल्का फुल्का सा डिस्क्रिप्शन देना ही होती है कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और इसी में आपने काम किया हुआ है, इसी में एजुकेशन की हुई है। इससे बेनिफिट ये हो जाता है कि सामने वाले को नज़र आती है ये बात कि ये बंदा इसी एजुकेशन के हवाले से है, इसी फील्ड के हवाले से है और इसका इंटरेस्ट भी इसी में होता है। तो यहाँ पर एक एज पॉइंट आ जाता है कि उसे पता चल जाता है, ओवरव्यू मिल जाता है कि भाई ये बंदा एलिजिबल है और इसमें इंटरेस्ट रखता है, ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। एंड लोग अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने वाले को और हार्ड वर्क करने वाले को और एक्स्ट्रा वर्क करने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो सामने अच्छा इम्पैक्ट देती हैं। अब आ जाएँ इसके बाद हॉबीज़ में। फॉर एग्जांपल अब मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ है, मुझे वीडियोग्राफी का शौक़ है, मुझे सोशल मीडिया के ऊपर वर्क करने का भी एक शौक़ है, मीन्स कि हॉबीज़ हैं। सो ये हॉबीज़ आपने लिख देनी है। तो हॉबीज़ आपने लाजमन वो लिखनी है जो आप करते हैं, जो आपकी हैं एक्चुअल में। ये एक्स्ट्रा ना मारें कि मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ, रीडिंग्स करता हूँ बुक्स की, मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हूँ और मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, जबकि इनमें से कोई भी सच नहीं होता। वैसे लिख दें तो किसी को पता तो चलना नहीं है, लेकिन एक चीज़ है यार, नेचुरल रियल चीज़ लिखो जो हकीकत होती है। बाकी एक चीज़ जिसको नहीं यूज़ करना आता MS वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट, सो उसके लिए एक वेबसाइट बता रहा हूँ, यहाँ पर शो कर दूँगा canva.com। वहाँ जाकर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स आपको बहुत सारी सीरीज़ मिल जाएंगी जिनके टेम्पलेट्स होंगे। सिंपल उनको आपने क्लिक करना है, टेक्स्ट से मूव करना है, अपना टेक्स्ट ऐड करना है, जो आपने वो CV बना रहे होंगे वहाँ पर जो पिक्चर होगी उसको क्लिक करना है, रिप्लेस का ऑप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करके अपनी जो फ़ोटो होगी वो ऐड कर देनी है। सिंपल इज़ दैट, नथिंग मोर। सो अगली वीडियो में मुलाकात होती है, यही कुछ था। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना।